नमस्कार, चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.4 है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें समीकरण दिया गया है 3x + 4y = 10। ठीक है, और 2x - 2y = 2। ये मेरा दूसरा समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमें विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, और प्रश्न संख्या 1 का 2 नंबर है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। ठीक है, तो क्या दिया गया है, तो हमें 2 समीकरण दिया गया है। तो पहला समीकरण मेरा है 3x + 4y = 10। ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, और 2x - 2y = 2। ये मेरा क्या है, दूसरा समीकरण है। ठीक है, और हमें जो सोल्व करना है इसको विलोपन विधि से सोल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे ऊपर में विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि। ठीक है, तो विलोपन विधि में दोस्तों क्या होता है कि x पक्ष या y पक्ष, दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को हम बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे कि x पक्ष है तो हम दोनों x पक्ष को बराबर कर देंगे, या फिर y पक्ष है तो y पक्ष को हम बराबर कर देंगे। इन दोनों में से कोई एक पक्ष को बराबर जरूर करना होता है हमको। ठीक है, तो बराबर कैसे करेंगे, तो अगर मान लीजिए कि आपको जो इसमें आसान लग रहा है उसको आप बराबर कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर y पक्ष आसान लग रहा है। ठीक है, तो हम y पक्ष को बराबर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो y पक्ष को बराबर करने के लिए क्या करना होगा, या तो हमें यहाँ पर 2y कर देना होगा या फिर यहाँ पर हमको 4y कर देना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 4y करना आसान है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 4y आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 2 से गुना कर दिए। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो हम इसको यहाँ पर 1 से गुना कर देंगे, कुछ नहीं तो 1 अंक से गुना कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो इस 1 से हम क्या करेंगे, सब में गुना कर लेंगे, यानी कि 1 में गुना करेंगे 3x से भी, और 1 में गुना करेंगे 4y से भी, और 1 में गुना करेंगे हम 10 से भी। ठीक है, यानी कि सब में हमें गुना करना है। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में 1 से गुना करते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो इस समीकरण को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 4y = 10। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि इस 2 से ना हम इस सब में गुना करेंगे, यानी कि 2x में भी गुना करेंगे, 2y में भी गुना करेंगे और 2 में भी गुना करेंगे। ठीक है, तो 2 में गुना करेंगे 2 से तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, फिर माइनस 2y में गुना करेंगे 2 से तो 4y हो जाएगा, बराबर फिर 2 में गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, तो अब दोस्तों जोड़ने पर हमने इसलिए लिखे हैं कि क्योंकि इसका हमको चिन्ह चेंज नहीं करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 4y प्लस में है और 4y माइनस में है, तो ये ऑलरेडी पहले से कटने वाला है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसका चिन्ह चेंज करना नहीं चाह रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लिखे हम जोड़ने पर। ठीक है, अगर हमको चिन्ह चेंज करना होता तो हम यहाँ पर लिखते घटाने पर और यहाँ पर हम चिन्ह चेंज करते। ठीक है, हमको चिन्ह चेंज नहीं करना है, इसीलिए हम जोड़ने पर लिखे हैं। ठीक है, कि 4y प्लस में है और 4y माइनस में है तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि 3x प्लस में है फिर 4x प्लस में है तो कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10 प्लस में है और 4 प्लस में है तो 10 × 4 = 14। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14/7। तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 7 दूना 14, चूँकि x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, अब हमें x का मान पता चल गया है। ठीक है, अब उसी तरह से हम y का भी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो x का मान जैसे ही समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो वहाँ से हमें y का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 को पहले लिख लेते हैं, 3x + 4y = 10। ठीक है, हमें x का मान 2 रखना है, कहाँ, यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो 3 ×
2 हो गया। अब प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू 10। अब दोस्तों क्या करना है कि 6 मेरा बराबर की साइड में प्लस में है, तो बराबर की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इस साइड में बचेगा 4y, ठीक है। तो 4y 10 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y इक्वल टू 10 में से 6 हो जाएगा तो 4 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, हमें यहाँ y बराबर 1 पता चल गया है और x बराबर भी 2 पता चल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः विलोपन विधि द्वारा समीकरण युग्म का अभिष्ट हल x बराबर हो जाएगा 2, ठीक है। x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रतिस्थापन विधि की ओर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया गया है, तो क्या दिया गया है, दोनों समीकरण दिया गया है। तो दोनों समीकरण मेरा कितना है, तो 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण मेरा कितना है, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्या होता है, इन दोनों समीकरण में से किन्हीं एक समीकरण से हम x या y का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपको आसान लग रहा है वहाँ से आप x या y का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर समीकरण 2 आसान लग रहा है, ठीक है। इसीलिए हम समीकरण 2 से हम x या y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से, ठीक है। तो पहले समीकरण 2 को लिख लेते हैं, यानी कि 2x माइनस 2y इक्वल टू 2, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे कि 2y माइनस में है तो बराबर की साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इस साइड में मेरा बचेगा 2x बराबर 2 प्लस 2y, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2y बट्टा में आ जाएगा 2। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा समीकरण 3, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये समीकरण जो 3 जो आया है समीकरण 2 से आया है, ठीक है। इसलिए इस x का मान हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, हम जब भी रखेंगे तो समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है। किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस x के स्थान पर इस x का मान को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3 और इस x का मान कितना है, 2 प्लस 2y बटे में जाएगा 2 प्लस 4y इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो 3 में गुना करेंगे 2 से, फिर 3 में गुना करेंगे 2y से, ठीक है। और बटे में 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा प्लस 3 में गुना करेंगे 2 से, तो 3 दूना 6y हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा 2, ठीक है। अब प्लस 4y इक्वल टू 10। अब दोस्तों क्या करेंगे कि इसके ही बट्टा में हम 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यानी कि 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में 2 से भाग करेंगे तो एक बार में कटेगा, ठीक है। तो 1 में गुना करेंगे ऊपर में सबसे, ठीक है। तो ये जेब का त्यों हो जाएगा। तो 6 प्लस 6y, ठीक है। प्लस है तो प्लस, और 1 से भाग देंगे 2 में तो 2 बार में कटेगा। तो 2 में गुना करेंगे 4y से, तो 4 दूना 8y हो जाएगा, ठीक है, बराबर 10। अब दोस्तों क्या करना है कि 8y प्लस में है, 6y भी प्लस में है, ठीक है। तो 14y हो जाएगा, ठीक है। तो 6 प्लस 14y बटा में हो जाएगा 2 इक्वल टू 10। इसके ही बटा में 1 ले लेते हैं, ठीक है। और इसको क्रॉस गुना कर देते हैं, यानी कि 6 प्लस 14y में गुना करेंगे 1 से तो इसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस 14y, ठीक है, बराबर, और 2 में गुना करेंगे 10 से तो 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए
कि 6 प्लस में है तो बराबर की साइड में क्या होगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो इस साइड में बच जाएगा 14y बराबर 20 माइनस 6। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि 14y तो हो ही गया और 20 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 14। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि y बराबर 14/14। तो यहाँ से 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि y बराबर 1। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि y बराबर 1 पता चल गया है। ठीक है, अब इसी तरह से हम क्या करेंगे कि x का भी वैल्यू लाएंगे। ठीक है, तो x का वैल्यू कैसे आएगा, तो समीकरण 1, 2 या फिर 3 में हम y का वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो वहाँ से हमको x का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर वैल्यू डालेंगे 3 में, क्यों, क्योंकि 3 में जैसे ही वैल्यू डालेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट हमको x का मान निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, तो पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 3 मेरा कितना है, समीकरण 3 मेरा है x बराबर 2 + 2y/2। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है कि 2 तो है ही प्लस 2 और y का वैल्यू आया है 1 बट्टा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे कि 2 जोड़ और 2 में गुना करेंगे 1 से तो 2 आ जाएगा और बट्टा में हो जाएगा 2। तो 2 2 4 हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 2। 4 जो है कि 2 बार में कर जाएगा, 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, आप चाहें यहाँ तो लिख सकते हैं कि अतः रैखिक समीकरण का अभिष्ट हल x बराबर कितना है, x बराबर कितना आया था, 2 आया था, 2 और y बराबर कितना आया था 1। ठीक है, 1। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।